तो जय हिंद साथियों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, ये वीडियो आप पूरी देखिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। पूरी देखिएगा, ठीक है, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। मैं इसलिए लगातार बोल रहा हूँ क्योंकि भाई अगर आप ये नहीं करके जाते हो ना, अभी आपने रीजन में 2 एग्जाम आपने दिए, यूपी होमगार्ड का, यूपी एसआई का, किस तरीके से लेवल में पूरा का पूरा डिफरेंस आया। जहां पे होमगार्ड के क्वेश्चन पूछने चाहिए था, एसआई में होमगार्ड के क्वेश्चन पूछे गए और होमगार्ड में एसआई लेवल क्वेश्चन पूछे गए। तो यूपी पुलिस में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए और किस लेवल पे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। आपको इजी मॉक टेस्ट लगाने चाहिए या फिर एक मॉडरेट लेवल पे एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए। कई बच्चे जो है यूपीएसआई का एग्जाम देख के यूपी पुलिस कांस्टेबल में कई लोग जो है अपना इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था कि बच्चे जो है लगातार वन शॉट लेकर, मैथ की 1 शॉट लेकर जो है सोचे कि बढ़िया पेपर जो है अच्छा क्वालिफाई कर ले जाएंगे। मैथ में 18 क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादा मैथ में हमें ध्यान नहीं देना है, 1 शॉट लेके चले जाएंगे तो पेपर हमारा इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों के मन में धारणाएं बन गई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपने अभी रिसेंट में उसके बाद आपका यूपी होमगार्ड का एग्जाम हुआ, जहां पे पूरे के पूरा जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल की धज्जियां उड़ा दी गई। अब बच्चा जो है अब ये भी नहीं सोच पा रहा क्योंकि उसका यूपी होमगार्ड में सिलेक्शन हो पाएगा। जो बच्चा यूपीएसआई लेवल तैयारी करने वाला, अब यूपी होमगार्ड के लिए भी पछताना पड़ा उसको। ठीक, तो आपको अब किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए तो मैं पूरा आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, जैसे आपकी हो गई मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, ठीक है, हिंदी हो गई और आपके जीके जीएस हो गई और यूपी जीके, उसमें पूरा सब कुछ आ जाता है। तो आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। अब आपको सबसे पहले आता है आपका मैथ। ठीक, आपको मैथ कैसे कवर करनी है। मैथ के क्वेश्चन भले ही कम है लेकिन आपको कवर कैसे करना है, आपको पूरा अच्छे से कवर करना है कि बस थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करके जाना है क्योंकि इसका वेटेज कम है। तो मैं आपको बता दूं, देखो इसका भले ही वेटेज कम है लेकिन जिस तरीके से कट ऑफ जा रही है आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। तो आपको करना है क्या है, मैथ के अगर आप 1 शॉट भी ले रहे हो तो कम से कम हर चैप्टर वाइज जो आपको 60 से 70 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने प्रीवियस ईयर। जितना हो सके प्रीवियस ईयर अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, जैसे कुछ शॉर्ट चैप्टर आपके हो गए, इसको बढ़िया अच्छे से कंप्लीट करो, इसको 1 शॉट देख के मत जाओ। जैसे आपका हो गया परसेंटेज, रेशियो चैप्टर हो गया, ठीक है, एवरेज चैप्टर हो गया, या फिर आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। ये चैप्टर आप 1 शॉट के माध्यम से ना देखो भाई, मैं यही कहूंगा, क्योंकि 1 शॉट के माध्यम से आप ये पूरा जो है इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते हो। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, रेशियो चैप्टर, ये सब हो गए जो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं और 1 शॉट में आप बहुत ज्यादा ही कर पाते हो क्योंकि क्वेश्चन का हर क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप होते हैं और क्वेश्चन जो है संख्याएं कम होती है क्योंकि उन्हें भी एक शॉट में मतलब 1 शॉट में 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट करना है। जो चैप्टर 10 से 12 घंटे में कंप्लीट होता है वो आप 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट करके नहीं कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगा कि कुछ चैप्टर आप क्या करो, 1 शॉट पे ना डिपेंड रहो, आप बढ़िया अच्छे से पूरा कंप्लीट करो। ठीक है, ये आपका हो गया मैथ की स्ट्रेटेजी। और उसके बाद आपको क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट आपको चाहे ऑनलाइन दे दो, एक यूट्यूब पे दे दो, या फिर चाहे आप सेक्शनल दे दो, अपने जो है टेक्स्ट बुक वगैरह पे दे दो, किसी भी ऐप पे दे दो जहां पे आप सॉल्व करते हो, जिसका आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। ये हो गई आपके मैथ की बात। अब आते हैं सेकंड सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट देखो इजी भी है और स्कोरिंग भी है। और यहाँ पे अगर आपके नंबर कट रहे हैं, जैसे आपका जो है हिंदी आपकी 37 नंबर की हिंदी आती है, हिंदी में अगर आप 30 तक जा रहे हो तो भी आप जो है सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। हिंदी में आपको कम से कम 33, 34, 35 नंबर जो है कम से कम स्कोर करने हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देखो उस बार जब 60,000 वैकेंसी थी, ठीक है, वहां पे देखा आपने किस तरीके से कट ऑफ गई है। तो अब की बार तो वैकेंसी भी कम है और यूपीएसआई के जो कैंडिडेट हैं वो भी काफी अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं और कई सारे कैंडिडेट जो हैं वहां पे भी बस एक तरीके से फाइनल कट ऑफ से बाहर हुए हैं, तो वो भी अच्छे लेवल पे फाइट करने वाले हैं। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग को हिंदी में पहले पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, टॉपिक वाइज पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है जितना हो सके। सबसे पहले हिंदी का कोर्स टाइम में पूरा का पूरा रिवाइज करके एक बार खत्म कर दो। उसके बाद डेली एक मॉक टेस्ट देना है हिंदी के, आप डेली एक मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। उसके बाद मॉक टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस पर देखो कौन से टॉपिक पे गलत हो रहे हैं और वो टॉपिक आप फिर से एक बार रिवाइज कर डालो। इससे आपके भाई मैं हिंदी बता रहा हूँ, आप 10 दिन करोगे, उसके बाद 10 दिन के बाद आपके इजिली जो है 34 से 35 नंबर आपके इजिली बनने लगेंगे। तो इस तरीके से हिंदी की आप बेस्ट स्ट्रेटजी अपनाओ। और उसके बाद बात करते हैं आप जीके जीएस की। जीके जीएस से पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की, क्योंकि जीके जीएस जो है काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है और काफी बड़ा सिलेबस है, तो उसको लास्ट में ही रखते हैं। अब आता है आपका रीजनिंग का सिलेबस। देखो रीजनिंग एक सबसे ज्यादा वेटेज का है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है मैथ के सेक्शन में भी जो है रीजनिंग पूछ ली जाती है। तो लगभग अराउंड 55 से 56 क्वेश्चन जो है आपके रीजनिंग को पूछे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है आपको बढ़िया अच्छे से डीपली तैयार करना है क्योंकि यहाँ बढ़िया अच्छे तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पूरा जो है आपको, जैसे आपके कुछ चैप्टर्स हो गए, रैंकिंग चैप्टर हो गया, ठीक है, सिलॉक चैप्टर हो गया, आपका सीटिंग अरेंजमेंट हो गए, ठीक है, ये सब चैप्टर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन आपको फंसा देते हैं। ठीक है,
ये आर्गूमेंट वाले क्वेश्चन हो गए, ये सब चैप्टर बढ़िया क्या करो, जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करो। ये चैप्टर्स आपके ऐसे चैप्टर है जहाँ पे आप फंस जाते हो। और एक चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका और है कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। यहाँ से आप कितना भी मतलब जितना प्रैक्टिस करके जाओगे आप वहाँ पे उतना अच्छा बेस्ट कर पाओगे। ये सारे चैप्टर मैंने कुछ बता दी जहाँ पे बढ़िया वेटेज भी रहता है और जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो और जहाँ पे आपके फंसने के चांस भी रहते हैं। तो रीजनिंग आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा और रीजनिंग का भी आप क्या करो, एक मॉक टेस्ट डेली लगाओ, ठीक। तो जो सब्जेक्ट वाइज अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहाँ से आपकी क्या होगी, स्पीड भी बढ़ेगी और आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से सोच पा रहे हो, इस टाइम प्रेशर को कैसे मैनेज कर पा रहे हो, ठीक। विद इन टाइम आपको क्या करना है, हर सेक्शन का अलग अलग मॉक देना है। ये अब आप हो गए रीजनिंग का। अब सबसे बड़ा जो बच्चों का डाउट रहता है वो रहता है जीके और जीएस में, इसको कैसे कंप्लीट करें। इतना बड़ा सिलेबस है, यूपी जीके ही पूछा जाता है और यूपी जीके ही कम से कम बहुत बड़ा हो गया। आपका स्टैटिक जीके तो भाई बहुत ही बड़ा है और उसके बाद करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स, इस सब में कैसे मतलब कि हम बढ़िया अच्छे लेवल से प्रिपरेशन करें, तो वो भी आपको बताने वाला हूँ, पूरा सुनिएगा आप लोग। तो बात करते हैं आपके जीएस। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बताने से पहले, अगर आप थोड़ा सा स्टैटिक जीके से परेशान हो कि आपको लर्न नहीं हो रहा है, आपने पढ़ भी लिया है, क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक चीज़ लेकर आया हूँ। आपको 10 मिनट का शो, 10 मिनट में आपके 60 क्वेश्चन, ठीक है। एक बार मैं उसकी बड़ाई ज़्यादा नहीं करूँगा, एक बार बस प्लीज़ आप लोग, रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग एक बार सेशन अटेंड करो जाके। 10 मिनट में 60 क्वेश्चन और वो हर एक क्वेश्चन जो है 4 से 5 बार डिफरेंट एग्जाम में रिपीट हुए हैं, ठीक है। सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसमें पूरे 60 एक जगह मैंने टॉपिक वाइज जो है 10 मिनट के अंदर उस टॉपिक के 60 को, मान लो जैसे एग्जांपल है आपका गांधी युग का है, गांधी युग के 60 वो क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में डिफरेंट ईयर में पूछे गए हैं। वो आपको 60 क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाएंगे और मात्र 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है, 10 मिनट में आप 60 क्वेश्चन कर ले रहे हो और पूरा का पूरा टॉपिक जो है आपका रिवाइज हो जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। इससे बेस्ट क्या हो सकता है, आप जाकर एक बार देखो जाकर। मैंने यहाँ पे जो हल्का सा लगा दिया है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का लगा दिया यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हो, आप जाकर देखो, बहुत बढ़िया सेशन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, जाकर देखो जाकर। अब बात करते हैं उसके बाद कि आपकी जीके जीएस कैसे तैयार करो। आपका मैंने 10 मिनट सोला दिया जहाँ से आप बढ़िया क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करो, सबसे पहले आपके जो टॉपिक आप पकड़ सकते हो, जिसमें आपकी पकड़ बढ़िया है और जो थोड़ा ईजी भी है, जैसे हो गया आपका पॉलिटी, सेकंड हो गया आपका ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी आप कंप्लीट कर लो, वर्ल्ड ज्योग्राफी के चक्कर में मत पढ़ो, ना वर्ल्ड हिस्ट्री के चक्कर में पढ़ो, इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट कर लो, इंडियन हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लो। और शुरुआत में आपका हो गया सिंधु घाटी हो गया, ठीक है, जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, जहाँ से क्वेश्चन आपके फंसते हैं वो बढ़िया अच्छे से तैयार कर लो। उसके बाद बड़े गांधी युग तो बहुत अच्छे से कंप्लीट करो और मैंने आपसे बता दिया है कि टॉपिक वाइज में प्रैक्टिस भी आपको करा रहा हूँ 10 मिनट शो के अंदर। तो आप डेली 10 मिनट आपको मिलेंगे, आप डेली वहाँ से 10 मिनट आप समय दो और बढ़िया से अपनी जो है हर टॉपिक की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। माना कि आपका पेपर आज से 30 दिन बाद है, तो आपके 30 दिन में पूरे कम से कम 30 टॉपिक क्लियर हो गए और 30 टॉपिक अच्छा खासा वेटेज रखते हैं। तो आप यहाँ से बढ़िया पूरा जो है अच्छे से कंप्लीट कर लो। और जीएस में आप जितना हो सके आप टाइम दो, कम से कम 2 से 2.5 घंटे टाइम, पूरा 3 घंटे टाइम दो, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। पूरा बोर मत हो कि भैया जो है यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंस रहे हैं। और उसके बाद क्या करो, करंट अफेयर के लिए आप डेली अब क्या करो, मंथली वाइज जो है करंट अफेयर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जैसे कहीं से भी आप ले लो, चाहे RW का पढ़ लो, उत्कर्ष से पढ़ लो, मंथली करंट अफेयर पढ़ना है आपको, ठीक। स्टार्ट कहाँ से करना है आपको, मान लीजिए आपका पेपर जो है जून में है, ठीक है, जून में आपका पेपर है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो आप क्या करो, अभी आप अगस्त से पूरा जो है मंथली वाइज करंट अफेयर लेना स्टार्ट कर दो। और जब आप पहुंच जाओ जनवरी फरवरी में पहुंच जाओ, जो 2026 के करंट अफेयर पहुंच जाओ, तो वहां से आप थोड़ा सा क्या करो, अच्छे अपने बार बार उसको रिवाइज करते रहो, जनवरी फरवरी वाला उस पर ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि रीसेंट का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो वहां से आप बढ़िया इस तरीके से इस स्ट्रेटेजी से आप पूरा कंप्लीट कर लो। और 10 मिनट शो से भाई पक्का जो है इसको डेली देखो, 10 मिनट अपने आप को हमारे साथ समय दो। आपके मैं कई सारे टॉपिक जो है आपके रिवीजन में करवा दूंगा। तो बढ़िया आपको क्या करना है, इसी तरीके से बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाओ और जितना हो सके इस समय लगा दो अपनी जान, क्योंकि भाई देखो एग्जाम का कुछ भरोसा नहीं, हार्ड आ सकता है, इजी आ सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। ना मैं बता सकता हूँ आपको इजी आएगा कि हार्ड आएगा, क्योंकि मैं पेपर बना रहा हूँ, ना कोई पेपर बना रहा है, ठीक है। जो आपका संस्था है वही पेपर बनाएगी। तो आप किसी तरीके से भटको ना कि कोई बता रहा है हार्ड आएगा इजी आएगा, आपको पूरे तरीके से बढ़िया अच्छे पूरा पढ़ना है और जितना हो सके मॉक पे एनालाइज करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको जुड़ना है ठीक हमारे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।